नमस्कार मित्रों, फिर से बिहार में एक सियासती दांव चल रहा है। अब की बार दो समाजवादियों के बीच यह लड़ाई जो है अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। एक तरफ लालू यादव यह दांव खेलते दिखे कि हम कितना जल्दी अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें, तो उधर नीतीश कुमार अब इस उठापटक में पड़ गए कि आखिर हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके हम करेंगे क्या, हमारी राजनीति का तो पतन हो जाएगा। अब इसमें जो है लालू यादव कहीं ना कहीं से ललन सिंह को अपने पाले में लेते हैं, कहीं ना कहीं गुप्त खाने कुछ बातें करते हैं और इस बातों की भनक जो है नीतीश कुमार को लग जाती है और नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा सियासी दांव खेलते हुए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाते हैं और स्वयं उस पद को ग्रहित करते हैं और उसके बाद एक खेल शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को यह समझ में आया कि नीतीश कुमार यह पद स्वयं ग्रहित कर रहे हैं तो कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर पर कुछ काम होगा, लेकिन वे अपने पार्टी को अपने दांव में अपने कब्जे में लिए। इसके पीछे का जो रीजन था वह अब समझ में आ रहा है। चूंकि लालू यादव को बेचैनी थी कि हम अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, तो अब नीतीश कुमार यह बात सोचने लगे कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। अब इस पर जो है अंदर खाने की बात बीजेपी तक पहुंची और बीजेपी जो है हाथ पसारे बैठी हुई थी। हाथ पसार कर नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है। जिस बीजेपी में यह बात चलती थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कोई ना अस्थाई दोस्त होता है, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। और जैसे ही इधर के गठबंधन में कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हुई, वैसे ही बीजेपी जो है एक एक बातों का ख्याल रखने लगती है और मौका पाते ही नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हो जाती है। बीजेपी यह बात कहती है कि आप आइए, हम आपको मुख्यमंत्री मानते हैं, आप मुख्यमंत्री बने रहिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। मित्रों, सबसे पहले बतला दूं कि नीतीश कुमार को लगातार वह मीडिया के माध्यम से हो या किसी भी सिस्टम के माध्यम से हो, पब्लिक सिस्टम में ही हो या किसी भी राजनीतिक दल में हो, पलटू राम का दर्जा दिया जाता है। पलटू राम लोग कहते हैं और उसका सुना सुनाया बात जो है आम लोग भी कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन जरा सा सोचिए, नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को जानिए कि आखिर वह कैसा व्यक्ति हैं कि जिस पाले में भी जाते हैं वहां का वह पार्टी जो है हाथ पसारे खड़ी रहती है कि आइए नीतीश बाबू, हम आपका स्वागत करते हैं, आप राजा बनिए, हम आपका सहयोगी बनते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात। चाहे किसी का शिकायत कितना हो कोई करे, लेकिन उसके व्यक्तित्व का पहचान इससे बनता है कि वह जहां भी जाते हैं वहां उनको राजा बनाने के लिए लोग तैयार रहता है, चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो। आप अपने रियल जिंदगी में देखेंगे, रियल जिंदगी के घटनाओं को देखते हैं तो आपके चाहने वाले आपको स्वागत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको कहीं यह लगता है कि हमारा कद न घट जाए। और यहाँ नीतीश कुमार को विपक्षी हो या पक्षी हो, तमाम लोग हाथ पसारे बैठे रहते हैं। तो वैसे व्यक्ति के बारे में आप पलटू राम कैसे कह सकते हैं? वह तो व्यक्तित्व के धनी हैं, आदर्श व्यक्तित्व है। इस वजह से कोई भी दल उनको अपना मानने के लिए तैयार होता है। तो अब हम बताते चले कि राजद का भी यह मानसिकता बना, राजद भी यह अपने आप में एक विश्वास बनाई कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो हम उनके पार्टी को ही तोड़ देंगे। और इस पर बखूबी ललन सिंह से बातें भी हुई जो मीडिया में चर्चा में भी आई थी, और इसी के शक और संदेह में जो है नीतीश कुमार उनसे पद भी लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बन गए। अब एक और
मजबूती राजद के पास था कि राजद का विधानसभा अध्यक्ष जो है राजद का ही है, और राजद के दिलो दिमाग में यह बात आया कि अब नीतीश कुमार को बीजेपी किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और राजद यह कैसे भूल गया कि जिस बीजेपी के साथ दशकों का समय नीतीश कुमार बिताए हैं, उसके साथ उसका क्या अपनापन है, क्या विश्वास है। और नीतीश कुमार को जब यह विपक्षी है तो ये मान ले सकते हैं, तो जिसके साथ वर्षों का दोस्ताना रिलेशन चला है, भला वह कैसे नहीं मानेगा। तो अब जो है एक दाव तेजस्वी यादव, लालू यादव के तरफ से चला जाने लगा कि किसी तरह जदयू को तोड़ दिया जाए। जदयू से ये चर्चा में भी आई, राम गोपाल मंडल हो या और कुछ विधायक हों, जो कहीं ना कहीं से ये चर्चा में आया कि वे लालू के पाले में जा सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष पद अपने हाथ में लेकर पहले ही इस रास्ता को नीतीश कुमार रोक देते हैं, कारण कि दल बदल कानून के तहत 2/3 बहुमत होना चाहिए किसी पार्टी को तोड़ने के लिए, जो यह संभव दिखाई नहीं देता है। अब जब ये सारी दांव पेंचे चली जा रही थी, तो अब बीजेपी का भी दाव हुआ कि कहीं ना कहीं से हम कांग्रेस के विधायकों को भी अपने पाले में लाएं। और हम लोगों ने बहुत सारे मीडिया के माध्यमों से इस बात को सुना है, देखा है कि 13 विधायक जो हैं कांग्रेस के लापता हो जा रहे हैं और उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। ऐसा बात जो है मीडिया के द्वारा बतलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये बातें भी अपने आप में बहुत बड़ी है, और ये तमाम बातें जो है राजद के खिलाफ में जाता है। इस तरह से 19 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो कहीं ना कहीं से राजद का समर्थन करते हैं। अगर वो विधायक टूटता है तो वो तो वैसे ही माइनस हो जाएगा। अब जो है राजद के तरफ से यह ऑफर दिया जाता है, मीडिया के माध्यमों से हम लोगों ने सुना है कि हम पार्टी के जीतन राम मांझी को वे ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे पाले में आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर दूसरे को ही मुख्यमंत्री बनाना था, अब ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि अगर दूसरे को ही मुख्यमंत्री बनाना था और अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कुठाराघात नहीं होता तो नीतीश कुमार आखिर गठबंधन तोड़ते ही क्यों? तो क्या इतना सा बात इतने बड़े नेता जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, जीतन राम मांझी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा? तो उनका जीतन राम मांझी का बेटा जो है संतोष मांझी लगे हाथ जवाब देते हैं कि हमें मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बना देंगे राजद के लोग, उसके बावजूद भी हम उनके साथ नहीं जाएंगे, कारण कि वे सभी लोग इन बातों को समझ रहे हैं। अब मीडिया में ये लगातार चर्चाएं आ रही है कि राजद भी अपना सरकार बनाएगी, राजद भी अपने सरकार बनाने की दावा पेश करेगी, कारण कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी जो है राजद है। राजद के पास जो है 79 सीटें हैं और दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी है जिसके पास 78 सीटें हैं, और तीसरे नंबर की पार्टी जदयू है जिसके पास 45 सीटें हैं। लेकिन 45 सीट वाले व्यक्ति को सभी लोग हाथ पसारे खड़े हैं कि आइए महोदय, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको राजा बनाते हैं। तो ये अपने आप में महत्व रखता है। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर कोई भी व्यक्ति अगर उंगली उठाता है तो कहीं ना कहीं से उसके जानकारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर हो जाता है। तो अब एक और बात होती है कि अगर कांग्रेस भी नहीं टूटता है, भाकपा भी नहीं टूटता है, भाकपा माले भी नहीं टूटता है, निर्दलीय का जो विधायक है वो भी उसके साथ चला जाता है, मजलिस का जो विधायक है उसके वो भी राजद के खेमे में अगर चला जाता है, और तमाम चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो मात्र 116 विधायक टूटते हैं। और उस तरह से अगर जीतन राम मांझी के पार्टी को भी अगर राजद अपने पाले में लाने में सक्षम होती है, फिर भी 120 विधायक ही हो पाते हैं, जबकि यह महत्वपूर्ण आंकड़ा सरकार बनाने का महत्वपूर्ण आंकड़ा जो है 122 का होना चाहिए। और यहाँ जो है
मात्र 116 पुर रहे हैं। सभी चीज़ प्रयास करने के बाद अगर जीतन राम मांझी ऐसे टूटने वाले नहीं हैं, अगर टूट ही जाते हैं तो 120 होगा। और मात्र बीजेपी और जदयू अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो इनका आंकड़ा जो है 123 का हो जाता है, जो सरकार बनाने के आंकड़ा से भी पार कर जाता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है कि जदयू बीजेपी गठबंधन का सरकार नहीं बने। तो ये क्लियर होते दिखाई दे रहा है। और ये जो भी चीज़ें सियासती जो खेल हो रहा है, जो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है कि राजद भी सरकार बनाएगा, वो भी सरकार बनाएगा, समझिए ये सब कुछ नहीं होने वाला है। एकदम निश्चिंत मानसिकता के तहत नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री भी बनेंगे और बीजेपी जिस तरह से सहयोग कर रही थी उस तरह से सहयोग करेगी। और अब की बार एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि जो राम लक्ष्मण का जोड़ा कहा जाता था नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का, अब की बार सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री बनाने, उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। और सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार का जोड़ी आप सबों ने देखा है, हम सबों ने देखा है, एक राम लक्ष्मण के तरह इनका जोड़ी जो है काम करता है। इन दोनों के समन्वय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो अगला सरकार कहीं ना कहीं से अच्छा कार्य करेगी जब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी होंगे। आगे एक और हम बात बतलाते चले कि जहां राजद जदयू को कुछ नहीं समझ पा रही थी, 0/0 समझ रही थी, लोकसभा के 15 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं हो पा रही थी, वहीं जो है लोकसभा के 17 सीट मिलने के चांस जो है बीजेपी के द्वारा है, जो जदयू को मिलेगा। तो कोई भी पार्टी अपना फायदा देखता है और उसमें बोलने वाले तो अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं। तो बोलने वाले की अपनी मर्यादा है और सुनने वाले की अपनी मर्यादा है। इस तरह से नीतीश कुमार जो आगे की सरकार बनाने जा रहे हैं, यह सरकार मजबूत भी होगी और ठोस भी होगी और आगे के लिए इस पार्टी के लिए भी एक मजबूती होगा। कारण कि जैसे ही बीजेपी के साथ मिल करके जेडीयू की सरकार बनेगी तो लोकसभा में भी एक अच्छा सीट का जो हिसाब जो है मिलेगा जेडीयू को। और बीजेपी और जेडीयू जब एक जगह हो करके चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से पहले पतन के तरफ राजद चली गई थी, वही हाल फिर होने वाला है। कारण कि वह पतन के तरफ चली गई थी और जेडीयू के समर्थन से उसके अंदर मजबूती आई, लेकिन वह जेडीयू को ही माइनस करने के फेर में, एकल शासन करने के फेर में पड़ी और इसका खामियाजा फिर से एक बार देखने के लिए मिला और फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं। एक और बतला दे कि इंडिया गठबंधन जो तैयार हुई, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतीश कुमार एक गठबंधन बनाने का प्रयत्न किए, सभी लोगों का से मिल करके, सभी राजनीतिक दलों से मिल करके एक विपक्ष को नींव दी थी, तो बीजेपी का भी यह सोच हुआ कि यह काम कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के द्वारा ही किया जा सकता है, जो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो, तो हम उस मुख्य व्यक्ति को ही अपने पाले में क्यों न मिला ले कि वह समस्या ही खत्म हो जाए। और ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ही बीजेपी अपना हाथ जो है स्वागत में बढ़ाई है नीतीश कुमार का और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हो सकता है कि आज ही नीतीश कुमार जो है इस्तीफा दे और कल जो है उनका शपथ ग्रहण हो। बाकी जैसा भी होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बतलाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।